बारिश से तबाही, उफान पर नदियां, उड़ गई मोदी और शाह की रातों की नींद, उड़ा लिया कमंडल। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली में मंडरा रहे संकट के बादल। मोदी ने छोड़े सारे काम। शिमला और मनाली करने पड़ेंगे खाली, नहीं तो हो जाएगी बहुत बड़ी बर्बादी। वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। मोदी ने मंत्रियों को लगाया काम पर। चुनाव गया भाड़ में, पहले बाढ़ से निपटो, राहुल से भी की अपील। पूरे देश में मानसून सक्रिय हो गए हैं और इस दौरान भारी बारिश के कारण जहां देश के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसी हालात बन रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश से बिगड़े हालात की जानकारी ली है। उन्होंने इस बारे में वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों से बात की है। पीएमओ ने इस बारे में जानकारी दी है। पीएमओ ने यह भी बताया है कि अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को भारी बारिश के कारण बिगड़े हालातों के बारे में जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं। बीते 2 दिनों से जिस तरीके से बारिश हो रही है, उससे अब देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में बहुत बड़े खतरे की आहट सुनाई देने लगी है। पहाड़ों पर नजर रखने वाली देश की प्रमुख सरकारी एजेंसीज ने आशंका जताई है कि मूसलाधार बारिश के बाद अब खोखले हो चुके पहाड़ों के दरकने का अंदेशा लग रहा है। दरअसल ये रिपोर्ट लगातार बारिश के बाद पहाड़ों के भीतर हो रहे तेज पानी के रिसाव और कमजोर हो रही चट्टानों के चलते आई है। लगातार तेज हो रही बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी इलाकों से सबसे ज्यादा खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, तो वहां पर पहाड़ियों के खिसकने की भी बड़ी सूचनाएं मिल रही हैं। फिलहाल सरकारी एजेंसियों की चेतावनी के बाद सरकार तो अलर्ट हो गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी तबाही होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों के संपर्क में हैं। उन्होंने स्थितियों का आकलन करने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी संपर्क किया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन के कारण जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि लोगों की मौत से दुखी हूँ। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा भी जताई है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य और लोगों की मदद करने की अपील की है। पूर्व पार्टी प्रमुख ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद करें। हम सभी को मिलकर इस प्राकृतिक आपदा की कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। आपको बता दें कि भारी बारिश ने उत्तर और पश्चिम भारत में तबाही मचा दी। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ी राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। बीते 24 घंटे के दौरान मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन, बादल फटने और घर ध्वस्त होने, पेड़ और बिजली गिरने और 34 लोगों की मौत होने की सूचना है। सबसे ज्यादा 11 मौतें हिमाचल में हुई हैं। इसके अलावा यूपी में 8, उत्तराखंड में 6, दिल्ली में 3, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब में 2-2 की जान गई है। हिमाचल के मंडी में व्यास नदी के उफान में 40 साल पुराना पुल बह गया है। दिल्ली में 41 साल बाद जुलाई में एक दिन में 153 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश के चलते उत्तर रेलवे ने 17 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। 12 ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े हैं। वहीं बताया जा रहा है कि आमजन के लिए सरकार की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNF न्यूज।